जीएसटी के दरों में बदलाव, जानिए क्या सस्ता होगा या क्या महंगा होगा और हमारे पॉकेट पे वो कितना असर करेगा। जानिए एक सिंपल लैंग्वेज में जीएसटी के दरों में बदलाव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट। आज हम बात करेंगे जीएसटी 2.0 के बारे में और उसमें मेन 3 इंपॉर्टेंट हम आज बात करेंगे। पहली चीज, ये बदलाव कब से लागू होगा, कौन कौन सी चीजें महंगी होगी या सस्ती होंगी, या कौन कौन सी चीजों में हमको टैक्स कम देना पड़ेगा या हमको ज्यादा देना पड़ेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जीएसटी 2.0 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये वो टैक्स है जो हर चीजों में इनडायरेक्ट टैक्स लगता है पूरे इंडिया में। ये टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था 2017 में। उसके मेन 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो उसके बाद इतनी मांग उठी थी कि ये टैक्स का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही जटिल है, आम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। तो उसमें कुछ मांगे की गई थी कि ये टैक्स का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, चेंज होना चाहिए। तो बहुत ही मशक्कत के बाद गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड कि अब ये टैक्स का फॉर्मेट सिंपल करेंगे। कुछ चीजें सस्ती होंगी, कुछ चीजें महंगी होगी। क्या क्या सस्ता होगा, क्या क्या महंगा होगा, वो सब हम जानेंगे ये वीडियो में। जो जीएसटी इतना जटिल था, जिसमें 4 तरह के स्लैब थे, कुछ चीजें 5% में आती थी, कुछ चीजें 18% में आती थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। तो गवर्नमेंट हैज मेड चेंज नाउ। फाइनली दे हैव मेड 2 स्लैब आउट ऑफ 4 स्लैब। तो 4 स्लैब थे, 5, 12, 18, 28। उसमें अभी मेन जो 2 स्लैब रहेंगे, दैट इज फर्स्ट वन इज 5% एंड सेकंड वन इज 18%। ये 2 ही स्लैब रहेंगे। कौन कौन सी चीजों में 5% होगा, दैट इज द मोस्ट, बिकॉज वो हमारे कॉमन पब्लिक में हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जो चीजें, नंबर 1, जो चीजें डेली यूज में हम लेते हैं, या तो मिल्क है, बटर है, ये सब चीजें है, खाने पीने की चीजें, वो मेजोरिटी 18% के दायरे में आती थी। वो अभी 13% घट के 5% के दायरे में आएगी। मतलब ये सब चीजें जो लाइफ जीने के लिए हमको डेली जरूरत पड़ती है, वो सब अब ओनली 5% पे हमको जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। अभी 18% में जो आएगी चीज, वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आएंगे। हाँ, उसमें मोबाइल नहीं आएगा ऑफकोर्स, उसमें एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, वो सब चीजें जो होती है, जो हमको घर चलाने के लिए जरूरत रहती है, उन सब चीजों में हम 28% जीएसटी देते थे। अभी उस पर हम 18% जीएसटी देंगे आफ्टर द डेट ऑफ 22 सितंबर 2025। तो वो सब चीजें में तकरीबन हमको 10% का कॉस्टिंग में फायदा होगा। तो ये दो बहुत ही बड़े बदलाव है। तीसरा बदलाव जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइफ की गाड़ी चढ़ाने के लिए 2 मेन लाइफलाइन होती है। फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकंड वन इज हेल्थ इंश्योरेंस। ये दोनों चीजें ऐसे इंस्ट्रूमेंट है लाइफ में कि अगर अनवांटेड इवेंट में फैमिली के सपोर्ट के लिए लाइफ इंश्योरेंस चाहिए और अनवांटेड इलनेस के लिए फैमिली के सपोर्ट पे अपने को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। तो ये दोनों चीजें इंडिया में हर साल महंगी होती जाती थी ड्यू टू जीएसटी। ये सब चीजों पे 18% जीएसटी हम लोग पे करते थे। मगर अगर आप 1 लाख रुपया प्रीमियम पे करते हो तो आपको 1,18,000 प्लस सेस टैक्स, वो दोनों मिला के आपको पे करना होता था। नाउ गवर्नमेंट हैज मेड अ बिग डिसीजन एंड थैंक्स टू गवर्नमेंट फॉर दैट कि ये दोनों चीजों में जीएसटी घटाकर 0% कर दिया है। तो अभी आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों सेक्टर में अभी अच्छा ग्रोथ आएगा, लोग मोटिवेट हो गए हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए। दूसरा बदलाव जो आया है वो 40% का है, बट वो हमको ज्यादा इम्पेक्ट नहीं करेगा। वो बदलाव है कि वो लग्जरी आइटम में आएगा। मतलब पान मसाला, सिगरेट, वो सब चीजें है, वो उसका कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ रहा है। तो लोगों को हेल्थ की ध्यान में लेते हुए गवर्नमेंट ने ये बदलाव किया है कि ये सब चीजों में 40% जीएसटी लगेगा। दूसरा, बड़ी गाड़ियां, सपोज 1500 सीसी के ऊपर की गाड़ी या 4 मीटर से बड़ी गाड़ी,
ये सब जो आइटम है वो लग्जरी आइटम्स में आता है, तो जिसमें जीएसटी का रेट 40% लगेगा प्लस सेल्स टैक्स भी लगेगा। बाकी की सभी चीजों में 5% वाली चीजें और 18% की चीजें, उनमें सेल्स टैक्स निकल गया है। तो ये दो बड़े, बहुत ही बड़े बदलाव है जो हमारे इकोनॉमिकली हमको डे टू डे लाइफ में हमारा खर्चा कम करेगा। जीएसटी व्यापारी के लिए भी अच्छा है, बिकॉज उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो थी 4 अलग अलग स्लैब की, वो कम होके 2 में रह जाएगी, तो उसको उसके हिसाब से उसका थोड़ा इजी हो जाएगा मैनेज करने के लिए। अन्य जो बदलाव किए है वो 2 सेक्टर में किए, एक होटल बिजनेस एंड द सेकंड वन इज यूज्ड कार बिजनेस। होटल बिजनेस में जो सर्विस एक्चुअली होटल दे रही है और वो सर्विस वास्तव में ग्राहक ले रहा है, उस पे जीएसटी ही लगेगा। उस पे जीएसटी डिक्लेयर टैरिफ उसको बोलते हैं, उसकी अवधारणा खत्म हो जाएगी। मतलब अगर यानी होटल उस कीमत पर ही जीएसटी लगेंगे जो सही में कस्टमर ले रहा है। अगर होटल का किराया पर डे 7,500 के ऊपर होगा तो उस पे 18% के हिसाब से ग्राहकों को जीएसटी देना पड़ेगा। सेम चीज यूज कार में अभी 18% जीएसटी लगेगा। बाकी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी बड़ी गाड़ी या ईवी हो, कोई भी गाड़ी हो या कोई भी ग्राउंड क्लियरेंस हो, उसमें 18% सेम पर लगेगा यूज कार में। तो ये 2 बड़े बदलाव है। अब ये बदलाव कब से लागू? ये बदलाव लागू होंगे 22 सितंबर 2025 से। यस, एक एक्सेप्शन उसमें यह है कि जो चीजें लग्जरी आइटम में आती है या तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, वो सब चीजें आती है, उसमें अभी ये चेंजेस नहीं रहेंगे, बिकॉज उसमें ब्याज का लायबिलिटीज का पूरा करना बाकी है अभी उसमें एग्जिस्टिंग कंपनसेशन के कर्ज में उसका लायबिलिटी पूरा करना बाकी है। तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये सब चीजों में 40% कर्ज अपने को जीएसटी लगेगा। क्या ये बदलाव आने से हमको फायदा होगा या नुकसान? तो डेफिनेटली हमारी डेली नीड की जो चीजें है, रोज बरोज की जो चीजें हम यूज में लेते हैं, उसमें डेफिनेटली हमारा खर्चा लागत कम आएगी। दूसरा, फॉर दी ट्रेडर्स या व्यापारी के लिए कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम होगी, तो वो एक अच्छी चीज है कि कंप्लायंस उसके लिए इजी रहेगा, सरल रहेगा। थर्ड थिंग, जो चीजों में बदलाव आया है होटल सेक्टर या फिर यूज कार सेक्शन, उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, बिकॉज उसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि जो सर्विस ले रहे हैं उस पे ही जीएसटी लगेगा 18% के हिसाब से। तो वो एक अच्छी चीज है कि ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से हम एक स्टेप उस साइड बढ़ रहे हैं। इससे नुकसान या चुनौतियां क्या होगी? पहली चीज तो जीएसटी दर कम होने के कारण गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू कम होगी। ये एक थोड़ी गवर्नमेंट के लिए चुनौती हो सकती है। दूसरी चीज कि लग्जरी चीज जो है जिसपे 40% जीएसटी है, उसकी कीमतें बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी, बिकॉज टाइम टू टाइम उसका कॉस्टिंग भी बढ़ता रहता है। तो उसकी जो चीजें है, उसकी कॉस्ट है, वो सबसे ज्यादा बढ़ेगी। एंड थर्ड थिंग के कुछ व्यवसाय जो है उसके रेवेन्यू मार्जिन जो है उसको रिकम्प्लायंट करना पड़ेगा, उसको रीबैलेंस करना पड़ेगा। तो ये 3 चुनौतियां हैं अभी जीएसटी के चेंजेस होने के लिए। अब हमारे लिए क्या सुझाव, हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? तो पहली चीज, खरीदारी करने के टाइम आप प्रॉपर इनवॉइस लीजिए और चेक कीजिए कि आपने जो चीज ली है उसमें इनवॉइस में जो डाली हुई जीएसटी की रकम सही है कि नहीं। वो आपको तो आपको टैक्स का लाभ मिल पाएगा, आपको कॉस्ट का लाभ भी मिल पाएगा। दूसरा, अगर आप कोई भी व्यवसाय चलाते हो तो आपकी जो चीजें, जिस चीज का आप उत्पादन कर रहे हो उसका टैक्स स्लैब जांचे और उसके हिसाब से आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का प्लान बनाइए, जिससे आपका प्रॉफिट का जो बैलेंस शीट है वो मेंटेन रहे। थर्ड थिंग, ये सब चीजों में गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आप एक बार ध्यान में रखिए। नए नए जो भी आते रहेंगे नोटिफिकेशन, वो आप देखते रहिए, उसके हिसाब से भी आपको पता चल जाएगा कि जीएसटी में कितना चेंजेस आया है, कितना एडिशन होगा वो। और अगर फोर्थ एंड लास्ट वन, अगर आपने कोई लग्जरी चीज खरीदने का प्लान बनाया है तो आपको रीथिंक करने की जरूरत है कि आपने जो चीज बनाया उसमें 40% या तो हाई स्लैब है, तो वो चीज आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये थे जीएसटी के मेजर चेंजेस
जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल दीजिए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल वे, जैसे हमारा एजुकेशन सेशन है उसके हिसाब से मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा। धन्यवाद, आपने आखिर तक वीडियो देखा। नए नए वीडियो देखने के लिए, नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।